सदन में आज वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया जाना है। इस पर क्या कहना है बीजेपी के वरिष्ठ नेता मोहसिन रजा का? सर, जिस तरीके से आज बिल पेश होना है संशोधन वक्फ बोर्ड, क्या कहेंगे इस पूरे जिस तरीके से विपक्ष भी कह रहा है अपोज करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। देखिए, ये तुष्टीकरण के चलते जिस तरह से कांग्रेस ने अमेंडमेंट किए कई वक्फ एक्ट में, और उस अमेंडमेंट के चलते जो अव्यवस्था हुई, मनमाने तरीके से बोर्डों ने अपनी शक्तियों से ऊपर उठकर काम किया, क्योंकि उनको इतनी शक्तियां दे दी गई कि वो खुद अदालत बनकर बैठ गए बोर्ड। और उसमें कांग्रेस ने ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को ही बैठाला, क्योंकि आप अगर देखें तो कांग्रेस की सरकार और मिलीजुली सरकार यूपीए की और कांग्रेस की सरकार लगभग देश में 60 वर्षों तक रही। तो इसलिए वक्फ की संपत्तियों के ऊपर सबसे ज़्यादा कब्जा भी किया गया। और अगर आप सही मानों में देखें, जो 95 में एक्ट आपने बनाया, या उससे पहले भी जो अमेंडमेंट किए गए, या उससे पहले भी जो कानून इन्होंने बनाए, कांग्रेस ने ये ध्यान नहीं दिया कि जब सन 47 में विभाजन हुआ था, और विभाजन भी इन्होंने कराया था, उस टाइम पर तमाम हिंदूज प्रॉपर्टीज को, जहां पर तमाम मंदिर टूट गए थे, वहां पर बहुत सी उसके साथ में संपत्तियां थीं, उसको भी उठाकर वक्फ बोर्ड ने अपने यहाँ दर्ज कर लिया था, या वो वक्फ बोर्ड में दर्ज कर दी गई थी। तो ये तुष्टीकरण के चलते हुए इन्होंने जो अमेंडमेंट किया था एक समुदाय विशेष को या एक धर्म विशेष के लिए, मैं भी उसी समाज से आता हूं, लेकिन मेरा मानना यह है कि पारदर्शी तरीके से काम होना चाहिए थे। उसको लेकर जब आवाज उठी तो आदरणीय मोदी सरकार ने जिस तरह से ट्रिपल तलाक पर हम बिल लेकर आए, जिस तरह से 370 पर हम लेकर आए, तो ये जनहित के लिए है, भारत के हित के लिए और भारत के लोगों के हित के लिए लाया गया है कोई भी अमेंडमेंट या कोई भी बिल होता है। तो आज जो हम बिल लेकर आ रहे हैं, ये भी बिल जनहित के लिए है कि जो संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास में गलत तरीके से दर्ज करा दी गई, क्योंकि मनमाने तरीके से अपने मन से जो चाहा है वक्फ बोर्डों ने किया है, क्योंकि इनको अपार शक्तियां दे दी, कांग्रेस ने अपार शक्तियां दे रखी थी। तो अगर उस पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा तो निरंकुश बोर्ड, जिन्होंने तमाम लोगों को परेशान कर रखा है, कहीं पर आशीष की संपत्ति फंसी हुई है, तो कहीं पर मोहसिन रजा की प्रॉपर्टी के ऊपर बेच रहे हैं, तो ये खरीद फरोख्त हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा था, उस पर अंकुश लगाना। और कांग्रेस ने जो भी किया वो बाबा साहब के संविधान के विपरीत जाकर किया है। वो समानता का अधिकार नहीं देता है, वो विशेषता का अधिकार दिलवाया है इन्होंने अपनी मर्जी से। ये कतई भी फॉलोअर नहीं है कि ये बाबा साहब के संविधान को मानते हो, ये सिर्फ ढोंग करते हैं। और इसी का नतीजा हुआ कि जिस तरह से शक्तियां इन्होंने वक्फ बोर्डों को दी हैं, तो हमारे देश में किसी भी संस्था को ऐसी शक्तियां नहीं प्रदान की गई हैं कि वो मनमाने तरीके से जो चाहे करे। तो वक्फ बोर्डों ने मनमाने तरीके से जिसको चाहा हटाया, जिसको चाहा रखा, जिसकी संपत्ति चाहिए दर्ज कर ली, आपकी संपत्ति दर्ज कर ली नहीं दे रहे हैं। और उसी का सीधा सीधा जीता जागता उदाहरण है साउथ का एक गांव, जो पूरी तरीके से हिंदू बहुल गांव है, और वहां मंदिर भी हैं, तमाम प्रॉपर्टियां भी हैं, उसको वक्फ बोर्ड में दर्ज कर दिया गया। तो इसका मतलब ही यही है कि शक्तियां किसने दी थी? ये तो कांग्रेस ने ही दी थी ना शक्तियां, कि आप जैसे चाहो वैसे कर लो। इतनी संपत्तियां कैसे हो गई आपके पास में? आप देखिए ना कि आप, बताया जा रहा है कि 8 लाख हेक्टेयर संपत्तियां आ गई हैं अगर आपके पास में, तो कहां से आ गई पूरे देश के अंदर? आपने देखा कि हमारे तमाम लोग उस समय जब विभाजन हुआ है, तो तमाम संपत्तियां उधर की इधर, इधर की उधर हो रही थी। तो जाहिर सी बात है, यहां पर जो हमारी संपत्तियां थीं, जहां पर लोगों ने तमाम संपत्तियों को कब्जा कर लिया था, वो संपत्तियां भी उठाकर वक्फ को दे दी गई। तो उसको अगर हम न्याय देना चाहते हैं, एक तरफ हम वक्फ का वेलफेयर भी करना चाहते हैं। महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है वक्फ में, वक्फ बोर्डों ने कभी भी महिलाओं का सम्मान नहीं किया, और ना वक्फ में उनको बेनिफिशरीज की हैसियत से भी बहुत ज्यादा फायदा हमारी मुस्लिम समाज की बहनों को नहीं मिला। ट्रिपल तलाक में भी ये लोग ऐसे ही विरोध कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि जिस तरह से शाहबानो केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानों को फेवर किया और उनको बताया, ऑर्डर दिया फेवर में उनके, कि ये आपको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। तो उन्होंने जब गुजारा भत्ता उनको मिलने लगा और उसके लिए उन्होंने अपील की, तो इन्होंने उस वक्त की कांग्रेस की सरकार पर दबाव बनाया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए, और वो फैसले को पलट दिया इन्होंने। तो ये भारतीय जनता पार्टी ये सब नहीं करती है। जनहित के लिए जो फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आया है, और जनहित के लिए जो हमको अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ेगा जनहित में, वो हम लाएंगे, वो लाने जा रहे हैं। ये संविधान, खासकर के अगर आप बात करें, वक्फ एक्ट की बात हो रही है, उसमें अमेंडमेंट की बात हो रही है, तो जो लोग आवाज उठा रहे हैं, इन्होंने ही तो सबसे ज्यादा संपत्तियां दबा कर रखी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास में, जो मुस्लिम नेता हैं, यहां पर आप पता करवा लीजिएगा, समाजवादी पार्टी के, उनके पास बहुत अकूत संपत्तियां वक्फ की हैं। कहां से लाए आप? ऐसे ही तमाम, जैसे अब असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज उठाते हैं,
आप पता करा लीजिए, वहां भी सुनने में आता है कि 2-3 हजार करोड़ की संपत्तियां वक्फ की असदुद्दीन ओवैसी के पास हैं, या उनके परिजनों के पास में है, या उनकी पार्टी के लोगों के पास में है। तो 2-3 हजार करोड़ की संपत्तियां ये तो गरीब दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों की थी, या उन लोगों की भी आ गई हैं जो रो रहे हैं, परेशान हैं, जाते हैं, उनकी वक्फ बोर्डों में सुनवाई नहीं होती, क्योंकि वक्फ बोर्ड तो मनमाने तरीके से अपना काम करता है। वो तो किसी की सुनता है नहीं, ना वो सरकार की सुनता है, ना मंत्रालय की सुनता है, ना कानून की सुनता है। वो खुद अपने आप में कानून बना हुआ बैठा है। ये शक्तियां कांग्रेस ने दी हैं। तो हमने उस शक्ति को और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए और उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए, ये तो कानून तो सऊदी अरब में भी नहीं है, ओमान में भी नहीं है, ऐसी शक्तियां तो कहीं नहीं है कि आप जो संपत्ति चाहो अपने यहाँ दर्ज कर लो, बाद में अपनी अदालत में सुनवाई करो, उसको कोई न्याय ना दो। तो न्याय देने के लिए और सबका हक और महफूज करने के लिए, सबके राइट्स को बचाने के लिए, कि ताकि सबके अधिकार उनको मिले, बहनों के अधिकार भी मिलें, जो मुस्लिम वेलफेयर के लिए वक्फ में हैं तो एक्चुअल में उनका वेलफेयर हो। आज तक किसी एक मुसलमान का तो वेलफेयर हुआ नहीं, दबे कुचले पिछड़े मुसलमान का। अगर वेलफेयर हुआ है तो चंद लोगों का हुआ है, चंद मुसलमान धर्मगुरुओं या चंद मुस्लिम नेताओं का हुआ है जो विरोध कर रहे हैं खड़े होकर। और जो लोग और भी विरोध कर रहे हैं उन्होंने इनको समर्थन दिया है, वो यूपीए का पार्ट रहे हैं या कांग्रेस के लोग हैं। तो कांग्रेस के लोगों ने अपने लोगों को बैठाला वक्फ बोर्डों में, या जहां पे मिलीजुली सरकारें, जैसे उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की सरकारें कांग्रेस के अलायंस से मिलकर चलती रही, तो ये सारे सहयोगी रहे ना आपस में। तो लूट और बंदर बांट तो इन्होंने किया है। आज ये अमेंडमेंट एक्ट आना इसलिए जरूरी था कि जनहित के लिए लोग जो परेशान हैं उनको न्याय कैसे मिले, उसका फैसला कर रही है हमारी आदरणीय मोदी सरकार, एनडीए की सरकार। और हम इसका स्वागत करते हैं, पूरा देश इसका स्वागत कर रहा है। ये चंद लोग हैं जो हमेशा विरोध करते हैं, जिन्होंने 370 का विरोध किया, जिन्होंने ट्रिपल तलाक का विरोध किया, वो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन हम जनता के हितों के लिए कोई भी हमको अमेंडमेंट लाना पड़ता है, कोई भी कानून लाना पड़ता है, तो भारतीय जनता पार्टी इसमें पीछे नहीं है। देश हित में, जनहित में हम कानून लाते रहे हैं और आगे भी पहले की सरकारें लाती रही, लेकिन वो अपने तुष्टीकरण के लिए लाती रही हैं। हम देश हित के लिए लाते रहे हैं और देश के लोगों के हित में लाते रहे हैं। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस ये लाई थी पहले वक्फ बोर्ड को, तो उसके जो नियम कायदे कानून बने थे वो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट नहीं थे, हित में नहीं थे, और अब ये ज़रूरत पड़ी है कि बीजेपी इस बार जो है उसको अमेंडमेंट कर रही है इसमें? हाँ बिल्कुल भी, क्योंकि कांग्रेस जो लाई थी वो तो मैंने कहा विशेष एक समुदाय को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कानून बनाए थे। तुष्टीकरण तो इसी को कहते हैं। अगर आप सबको देखकर, सबको ध्यान में रखकर बनाएंगे कानून, तो ये एक धार्मिक संस्था के लिए उन्होंने एक ऐसा कानून बना दिया था कि जो आप फैसला करेंगे वो सबको मान्य होगा। तो आपने तो अदालत से ऊपर भी उठाकर बैठा दिया था वक्फ बोर्ड को, तो इस पर निरंकुश हो गया था ना वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड को लेकर आपने भी तमाम कहीं मामले आए हैं, तो कई मामले हमने आप लोगों के चैनल पर भी देखे हैं कि लगातार आपने उठाए हैं, चाहे वो तमिलनाडु का हो, चाहे तेलंगाना का हो, उत्तर प्रदेश का हो या कलकत्ता का हो। कई ऐसे मामले, अरे हमारी एक बहन कलकत्ता में थी, उनको जो है मुस्लिम बहन थी, उनको उनका अधिकार नहीं मिला, वो गई हाई कोर्ट में सुनना, उनकी बात नहीं वहां रखी गई। उन्होंने कहा कि आपको कहना है तो आप वक्फ ट्रिब्यूनल जाइए, तो वक्फ ट्रिब्यूनल ने तो उनको नहीं सुना, वहां पर वक्फ बोर्ड ने तो नहीं सुना, उनका भी हक छीन लिया। तो यहाँ तो जब जाहिर सी बात है, तो फिर वक्फ बोर्ड जो है ये तो मुसलमानों की भी नहीं सुन रहे हैं। ये किसके लिए काम कर रहे हैं? ये अपने निजी स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, या जिसने इनको बैठाला है कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। अगर राज्यों में किसी ने बैठाला है तो उनके लिए काम कर रहे हैं, अगर बंगाल में है तो वो तृणमूल कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए काम किया, बहुजन समाज पार्टी के लिए काम किया, कांग्रेस के लिए देश में काम किया। तो लूट का अड्डा, तो भ्रष्टाचार का अड्डा और लूट का अड्डा तो आपने ही खोल रखा था। आपने ही तो इतनी शक्तियां उनको दे रखी थी बोर्डों को कि जो जी चाहे करो। तो उस पर अंकुश लगाने के लिए, ट्रांसपेरेंट व्यवस्था देने के लिए, कि ताकि सबको न्याय मिले। इसी को सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास और सबका विश्वास कहते हैं। हम लोग इसी नीति पर देश में काम करते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन अब ऐसा वो हर आदमी अब उंगली उठा रहा है, अब ओवैसी साहब भी परेशान हैं, तमाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग परेशान हैं। अरे आपने मुसलमानों के लिए किया क्या है? सिवाय लूटने के उनको कोई काम ही नहीं किया है। आप हजारों करोड़ के आदमी बन गए। मुसलमान बेचारा आज भी मोदी सरकार से मकान मांग रहा है अपने घर के लिए, कि हमें, एक गरीब मुसलमान चाहता है कि जैसे सबको मकान मिले हैं तो हमको भी मकान मिले, तो उसको भी मोदी सरकार में मकान मिले हैं, उसको भी राशन मिल रहा है सरकारी। तो आपने तो कुछ दिया नहीं। आप यही बस लड़ते हैं कि साहब हमारी संपत्ति, आपकी नहीं, हम तो आपसे छीनना चाहते हैं, कि ताकि जो गरीब की संपत्ति है उसको पहुंचाई जाए। सरकार का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। धन्यवाद बात करने के लिए। तो
आज जिस तरीके से बिल पेश किया जाना है उसको लेकर साफ तौर से मानना है कि पहले की जो सरकारें रही हैं, कांग्रेस ने जिस तरीके से इस बिल को लेकर आए थे उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, पारदर्शिता नहीं थी और उसी को अब पारदर्शी करने के लिए ही बीजेपी इसमें अमेंडमेंट कर रही है और इस बिल को सदन में रख रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।